हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के जो चैप्टर है वो चैप्टर सॉल्यूशन है। चैप्टर सॉल्यूशन एंड टॉपिक। चैप्टर सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज 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 ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन depend on number one, property of solution depend on nature of solute and solvent. nature of solute and solvent. एंड सेकेंड है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपके सामने जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मैंने मेन लिखा हुआ है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। सपोज करिए यदि सॉल्यूशन की 1000 तरह की प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, लेकिन यदि जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend only on amount of solute, that is number of particle of solute, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो इसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे 1 मोल यूरिया डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अमाउंट की बात हो रही है, और इसका मतलब है कि एन ए पार्टिकल या एन ए पार्टिकल ऑफ यूरिया डिजॉल्व। तो जो प्रॉपर्टी 1 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, जैसे हम कहें 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है जहाँ पे होगी उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
want half factor is required, want half factor is required. Want half factor is represented by स्मॉल आई. ये जो हम अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें केस में क्या होगा कि हमें वांट हाफ फैक्टर को कैलकुलेट करना होगा, वांट हाफ फैक्टर को एज्यूम करना होगा. विदाउट वांट हाफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग समझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी है जो केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर रिक्वायर्ड होगा. तो आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की. तो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो there are four type of colligative property. Number one, osmotic pressure denoted by pi. Osmotic pressure. Number second is relative lowering of vapor pressure represented by delta P upon P naught. And third property is elevation of boiling point represented by delta TB. And fourth last property is depression of freezing point. Delta TF. तो इस तरीके से देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो इनको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके. और ये सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इधर से ही आता है. एक तो वहाँ पे आता है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके इंटर कन्वर्जन में जो प्रॉब्लम आया न्यूमेरिकल आएगी, और एक जो न्यूमेरिकल आएगी यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से. तो यहाँ से न्यूमेरिकल के पार्ट हैं ये, इसको हमको अच्छे से समझना है. तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग वांट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे. वांट हाफ फैक्टर पढ़ने के बाद हम लोग ये सारी 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी डिटेल में करेंगे. तो थैंक यू फॉर वाचिंग.